जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके ही कार्यक्रम में। और मैं आपकी फेवरेट आरजे नौमिता, जो हर बार लेकर आती है एक नई कहानी। ये कहानियों का सिलसिला कितना अनोखा है ना, एक रिश्ता सा जुड़ गया है आपके और मेरे बीच में। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी बता देते हैं। आज की कहानी का नाम है चूहे की कहानी। चूहे की कहानी। और इसको लिखा है किसी अज्ञात व्यक्ति ने। हम उनका नाम नहीं जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक विशाल घने जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी। उसमें एक चूहा रहा करता था। महात्मा उसे बहुत प्यार करते थे। जब पूजा से निवृत्त हो अपनी मृगशाला पर आ बैठते तो चूहा दौड़ता हुआ उनके पास आ पहुंचता। कभी उनकी टांगों पर दौड़ता, कभी कूद कर उनके कंधों पर चढ़ बैठता। महात्मा सारे वक्त हंसते रहते। धीरे धीरे उन्होंने चूहे को मनुष्य की तरह बोलना भी सिखा दिया। एक बार की बात है कि उस चूहे के छोटे से दिल में बलवान बनने की लालसा पैदा हुई। वह बोला, महाराज, बिल्ली के दांत कितने तेज होते हैं, उसके पंजों में कितनी ताकत है कि झपट्टे में चूहे को दबोच लेती है और मारकर खा जाती है। बिल्ली से सब चूहे डरते हैं, चूहे से कोई नहीं डरता। महाराज हंसने लगे, बोले, फिर तो क्या चाहता है? महाराज, कोई ऐसा उपाय करें जिससे मैं बिल्ली बन जाऊं। बिल्ली बनकर तब महाराज ने कहा, बिल्ली बनकर क्या करेगा? चूहे ने कहा, फिर मुझसे सभी डरेंगे। फिर मैं बिल्ली बनकर बिल्ली से लड़ूंगा, उससे चूहों का बदला लूंगा। उसने हम पर बड़े अत्याचार किए हैं, वह सैकड़ों चूहे खा चुकी है। उन महात्मा में ऐसी शक्ति थी कि वह अपने योग बल से एक जीव को दूसरे जीव में बदल सकते थे। उन्होंने चूहे को बहुतेरा समझाया कि केवल पशु शक्ति से ही कोई बलवान नहीं बन जाता, मगर चूहा नहीं माना। तब उन्होंने अपने कमंडल में से थोड़ा सा गंगा जल निकाला, उसकी कुछ बूंदें चूहे पर छिड़की, फिर अपना दायां हाथ ऊपर उठाकर बोले, तथास्तु। और देखते ही देखते वह एक सफेद रंग की बिल्ली आन खड़ी हुई। और देखते ही देखते वहां एक सफेद रंग की बिल्ली आन खड़ी हुई। नीली आंखें, छोटा सा मुंह, मुलायम और सफेद बर्फ जैसी खाल। उसे देखकर साधु महाराज भी हैरान रह गए। क्षण भर तो वह महाराज के सामने खड़ी रही, फिर झपटा मारकर चूहे के बिल की ओर लपकी। मगर बिल को खाली देखकर चूहे की खोज में कुटिया से बाहर चली गई। बिल्ली बनते ही वह बिल्लियों से बदला लेना भूल गई, उल्टे चूहों पर ही टूट पड़ी। हाँ, जहाँ कोई चूहा नजर आता उसे काट खाती। हर वक्त उसका मुंह और पंजे खून से सने रहते, पर धीरे धीरे वह फिर असंतुष्ट रहने लगी। एक दिन की बात है। एक दिन जब साधु महाराज गंगा तट से लौट कर आए तो बिल्ली छत पर बैठी रो रही थी। कहने लगी, महाराज, असल ताकत तो कुत्ते में होती है, उसके सामने बिल्ली की क्या गति। जब आप चले जाते हैं तो एक कुत्ता मुझे खाने को दौड़ता है, उससे सब डरते हैं। बिल्ली की खाल को वह देखते ही देखते उधेड़ डालता है, उसके दांत, मोटी मोटी हड्डियां भी तोड़ डालती हैं।
महाराज, मैं बलवान बनना चाहती हूँ, आप मुझे कुत्ता बना दो। तो कुछ क्षण के लिए हम कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं। तब तक आपके लिए एक प्यारा सा नगमा। महाराज कुछ कहना चाहते थे मगर चुप रहे और चुपचाप कमंडल में से गंगा जल की बूंदे बिल्ली पर छिड़क कर तथा अस्तु कह दिया। आगे देखते ही देखते बिल्ली के स्थान पर एक कुत्ता अपने कान और पूंछ हिलाता हुआ आन खड़ा हुआ। पतली टांगे, तेज नोकीले दांत, आगे को बड़ा हुआ नथुना। बस फिर क्या था, कुटिया के बाहर रोज हड्डियों के ढेर लगने लगे। कभी गिलहरी, कभी खरगोश, कभी बिल्ली, जो कोई मिलता कुत्ता उसे झपट कर मार डालता और अपने तेज नुकीले दांतों से उसकी बोटी बोटी चबा जाता। कुटिया के बाहर जमीन पर खून के धब्बे ही धब्बे नजर आने लगे। मगर एक दिन जब महाराज कुटिया में मृग छाली पर बैठे विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुत्ता दूर जंगल से रोता कराहता चला आ रहा है। उसका एक कान कटा हुआ था और शरीर पर जगह जगह से खून बह रहा था। महाराज आसन छोड़कर खड़े हुए और उसे अंदर लिवा लाए। महाराज ने कहा, क्या हुआ? तेरी यह दशा किसने की? महाराज, रीछ बड़ा बलवान जानवर है, कुत्ते ने कहा। उसमें असल ताकत है, मगर मैं भाग नहीं आया होता तो वह मुझे आज मार खाता। महाराज ने कुत्ते के जख्म धोए मगर कुत्ता बार बार जमीन पर पांव पटक पटक कर कहता गया, महाराज, रीछ से सब डरते हैं, मेरे भी उस जैसे तेज नख और पंजे होते तो मुझसे भी सब डरते। रीछ किसी को अपनी बाहों में ले ले तो उसकी हड्डियां तोड़ डालता है, कुत्ते बिल्ली को तो वह एक झटके में मार डालता है। महाराज तो ज्ञानी थे। महाराज कुत्ते का अभिप्राय समझ गए और हंसते हुए उस पर गंगा जल छिड़क दिया और उसे रीछ बना। रीछ बनते ही पहले तो वह साधु महाराज पर गुर्राया। यदि साधु महाराज में योग बल ना होता तो वह पहले ही उन्हीं पर अपने पंजे चलाता। अपनी शक्ति से वह मतवाला हो उठा। लाल आंखें, भयानक काला शरीर, लंबे लंबे नख, लंबे लंबे नाखून, मोटा नथुना। भागा हुआ वह जंगल में चला गया और सब छोटे छोटे जानवरों पर अपना हाथ साफ करने लगा। मगर उस जीव की शक्ति की भूख कब मिटने वाली थी? थोड़े ही दिनों में उसे अपने से बलिष्ठ भालू नजर आया। फिर चीता, एक एक करके वह सभी में बदलता गया। उस जंगल में एक एक करके वह सभी में बदलता गया। उस जंगल में शेर ना था, नहीं तो वह शेर बनकर सबसे शक्तिशाली बन जाना चाहता। आखिर में वह एक रोज महाराज के सामने हाथ बांध कर बोला, महाराज, मैंने देख लिया है, वन में सबसे शक्तिशाली जीव हाथी है। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। वह अपनी सूंड से बड़े बड़े पशुओं को पटक देता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ तोड़ फेंकता है। उसके दांत कितने लंबे हैं। आप मुझे हाथी बना दें, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। दोस्तों, कुछ क्षण के लिए हम कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं। तब तक आपके लिए एक नगमा। महाराज ने कहा, सोच ले मूर्ख, फिर तो कभी भागा भागा मेरे पास तो नहीं आएगा ना? उसने कहा, नहीं महाराज, अब कभी नहीं आऊंगा, आप मुझे हाथी बना दे। महाराज ने हंसते हुए अपना मंत्र पढ़ दिया और गंगा जल छिड़क दिया।
कुटिया के बाहर एक ऊंचा अंधियारे रंग का भीमकाय हाथी झूमने लगा। कद में कुटिया से भी ऊंचा, लंबे लंबे दो दांत, विकराल देह, स्थूल बोझल टांगे। हाथी चिंघाड़ता हुआ जंगल की ओर दौड़ा। उसकी शक्ति को पार न था। जंगल के जिस भाग में जाता पशु वहां से भाग खड़े होते। उसकी चिंगाड़ को सुनकर पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी थरथर कांपते हुए उड़ने लगे। पेड़ पौधे झाड़ियां उखाड़ता हुआ बड़े बड़े पशुओं को अपने पांव के नीचे कुचलने लगा। उसके अत्याचार से सारे जंगल में कोहराम मच गया। एक दिन वह इस तरह गर्व से चिंघाड़ता हुआ एक वृक्ष कुंज को तहस नहस करके बाहर निकल रहा था कि सहसा उसका पांव उखड़ गया और वह धड़ाम से एक गड्ढे में गिर गया। उसके गड्ढे में गिरने की देर थी कि जंगल में बहुत से मनुष्यों की आवाज आने लगी और देखते ही देखते 20 आदमी हाथी में रस्से, बर्छे और तरह तरह के हथियार मुंह पर मुश्के बांधे गड्ढे के इर्द गिर्द आन खड़े हुए। गड्ढे में गिरते ही हाथी के दोनों दांत की गड्ढे की दीवार के साथ टकराकर टूट गए थे। उसके माथे और टांगों पर गहरी चोट आई थी और वह दर्द से कराहने लगा था। उसने गड्ढे में से निकलने की बहुत तेरी कोशिश की, मगर ज्यों ही गड्ढे की दीवार के साथ अपने पांव लगाकर उठने का प्रयत्न करता, उसी समय वह उस पर बर्छे और भालों के प्रहार होने लगते। हाथी दर्द और क्रोध से पागल हो था। जब शिकारियों ने देखा कि हाथी काबू में आ गया है तो उस पर रस्से कसने लगे। गड्ढे की एक दीवार लकड़ी की थी। उसे तोड़कर शिकारी हाथी को बांधे उसे मारते घसीटते बाहर निकालने लगे। एक आदमी उसकी गर्दन पर तेज कटार लेकर आ बैठा। रस्सों से उसके पिछले दोनों पांव एक साथ बांध दिए गए। इस प्रकार हांफते हुए वह हाथी को जंगल से बाहर ले जाने लगे। इतने में शाम हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक स्थान पर शिकारी रुक गए और हाथी के पांव को मोटे मोटे रस्सों से एक वट वृक्ष के तने के साथ बांधकर यह सोचकर कि उसे कल खींचकर शहर ले जाएंगे, वह जंगल में से बाहर चले गए। आगे रात गहरी होने लगी। भूख और शरीर की पीड़ा से व्याकुल हो हाथी बार बार चिंघाड़ने लगता, मगर जंगल में उसकी आवाज चारों दिशाओं में घूमकर लौट आती। उसका क्रंदन शून्य को भंग करता हुआ फिर शून्यता ही में खो जाता। वह बार बार अपने जी में कहता, जो मुझे मालूम होता कि हाथी से कोई बड़ी जीव है तो मैं शिकारी बनता। काश कि साधु महाराज को मेरी दशा का ज्ञान हो जाए। इतने में हाथी को ऐसा लगा जैसे उसके पिछले पांव पर खुजली हुई है। हाथी ने कोई ध्यान न दिया। फिर खुजली हुई, फिर भी उसने कोई ध्यान न दिया। फिर ऐसा ज्ञान पड़ा जैसे उसके पिछले पांव पर से कोई हल्की हल्की आवाज कर रहा है। आकाश में चांद खिल उठा था। आकाश में चांद खिल उठा था। सिर झुकाकर हाथी ने अपने पांव की ओर देखा। क्या देखता है कि एक नन्हा सा चूहा उसके पांव पर चढ़ा हुआ है।
हाथी को पहले तो क्रोध आया और जी चाहा कि उसे वहीं पर मसल दे, मगर आकाश में छिटकी चांदनी में जब उसने चूहे की ओर दोबारा देखा तो देखकर हैरान रह गया। नन्हा सा चूहा उसके पांव पर बैठा अपने नन्हे नन्हे दांतों से उसकी रस्सियां काट रहा था। हाथी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, हाथी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा। यह चूहा कौन है? क्यों मेरे बंधन काट रहा है? हाथी बार बार सोचता और हैरान हो उठता। रात बीत चली। हाँ, रात बीत चली। धीरे धीरे पौ फटने लगी। पूरब की ओर आकाश का रंग सुनहरा होने लगा। जब सूर्यदेव ने क्षितिज पर दर्शन दिए और उनकी पहली किरण ने जंगल पर अपना स्वर्ण बिखेरना शुरू किया तो जंगल में शिकारियों की हू हा हा फिर सुनाई देने लगी। हाथी कांप उठा, मगर ठीक उसी वक्त उसकी रस्सी उसकी रस्सी का आखिरी फंदा भी टूटकर अलग हो गया और उसका शरीर आजाद हो गया। हाथी ने कृतज्ञता से झुककर चूहे की ओर देखा, मगर चूहे का वहां नाम निशान कुछ भी नहीं था। रस्सी कटते ही वह चुपचाप कहीं चल दिया था। हाथी उछलता कूदता साधु महाराज की कुटिया की ओर भाग खड़ा हुआ। संध्या उपासना से निवृत्त हो साधु महाराज कमंडल उठाए गंगा तट को जाने के लिए तैयार थे। जब उनकी कुटिया के सामने हाथी आन खड़ा हुआ। कहो गजराज, अब क्या है? साधु महाराज ने पूछा। हाथी ने पृथ्वी से टेक लगाकर अपनी सूंड को बार बार ऊपर उठा महाराज को प्रणाम किया। महाराज, मैं आपसे अंतिम वरदान की भिक्षा मांगने आया हूँ। महाराज ने उसे सिर से पांव तक देखा। अब भी कोई लालसा बाकी है? क्या शिकारी बनना चाहते हो? हाथी ने कहा, नहीं महाराज, आप मुझे फिर से चूहा बना दे। चूहा शक्ति के राजा। महाराज ने कहा, चूहा शक्ति के राजा से तुम चूहा बनना चाहते हो? हाँ महाराज, मुझे मारने वाली शक्ति नहीं चाहिए। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं औरों के बंधन काट सकूं। महाराज ने हंसते हंसते उसी क्षण गंगा जल की बूंदें छिड़क दी और अपना आशीर्वाद दे दिया। अज्ञात। धन्यवाद। दोस्तों, मनुष्य हो या पशु, सभी की इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि दूसरों का भला हो सके। हम चाहते तो हैं भला करना, लेकिन जब हमारी लालसाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम वो चीज भूल जाते हैं और उस लालच में पड़कर हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं और दूसरों का अपमान करने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि फिर एक दिन हमारा भी आएगा और हम भी उसी दौर से गुजरेंगे। तो इसलिए कभी भी किसी भी लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए और किसी भी ऐसी इच्छा को नहीं मन में आने देना चाहिए। ऐसी इच्छा का अनादर करके हमेशा के लिए उस इच्छा को अपने मन से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए और आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप इस गीत को सुनिए और सुनना ना भूलें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान।
आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और आप हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं और आप डायरेक्ट गूगल पे जाके रेडियो उड़ान लाइव लिखकर हमारे कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है www.radioudan.com। आप हमारे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण यानी रिपीट टेलीकास्ट जो मैं लेकर आती हूँ हर बुधवार, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब, इसको आप गुरुवार दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं। अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान, एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद दोस्तों।